सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय नवल किशोर जय जय माखन चोर। श्रीमद्भागवते महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत पुराण ज्ञान यज्ञ गंगा में विराजमान सभी भक्तगण श्रोत्रवृंद संतजन सभी को भागवत गद्दी से प्रणाम करते हुए भगवान की सुंदर से सुंदर मधुर से मधुर लीलाओं को आपने श्रवण किया और आगे की कथाओं में श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम भागवत ज्ञान गंगा में शराबोर हों उससे पहले हम अपने मन को अपनी वाणी को भगवान के संकीर्तन में लगाते हुए भजन के माध्यम से वाणी पवित्र करेंगे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
भवन मंगलहारी ओ मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी ओ मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रभय सुदशरथे अजर विहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे यही विधि होए न तो हित मोरा जी विधि होय नाथ हित मोरा यही विधि होए न तो हित मोरा जी विधि होय नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दासु में तोरा करहु सुबेगी दासु में तोरा भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि 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 बोल बोले बांके बिहारी लाल की ये हो श्रीमद्भागवत महापुराण की ये हो कल आप सभी ने सुंदर चरित्रण किया, सुना भी। कल मेरे कन्हैया ने इंद्र के जो पूजा रोककर और गोवर्धन भगवान की पूजा कराई। सभी ग्वाल वाले लाला के कहने पर गोवर्धन की तलेटी गए और तलेटी में जाकर स्वयं गोवर्धन का रूप धारण करके स्वयं पूज रहे हैं और पूज रहे हैं। आज मेरे भगवान ने देवराज इंद्र की पूजा का विरोध करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाकर अपने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करा दी। स्वयं पुजारी भी बने और पूजा करवा रहे हैं, स्वयं पूज्य बनकर पूज रहे हैं। सभी ब्रजवासियों ने भगवान के इस अद्भुत
रूप को देखकर बड़ी प्रसन्नता और प्रमुदित हुए। श्री रामा ने कहा कि लाला, हमें तो ऐसा लगे जो तीनों देवता है ना, वो बिल्कुल तेरी जैसी हूबहू शक्ल मिल रही है। तो कन्हैया ने कहा, देखो सखा, जब मेरो देवता है, मैं बुला के लाया हूं आपको, तो मेरो जैसो ही लगेगा ना, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र। तुम जिस देवता को या जिस व्यक्ति का चिंतन स्मरण करिए, उसका रूप, रंग, ढाल, चाल सब तुम्हारे अंदर आ जाएगी एक दिन। तुमने कभी देखा होगा कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्लेयर्सों के, जो एक्टर्स होते हैं, उनके फैन हो जाते हैं। तो अब जिसमें जिसका मन लगा है, जिस व्यक्ति में, तो उसकी वो चर्चाएं सुनेगा, तो सुनते सुनते उसमें रम जाता है, तो वैसे ही हूबहू एक्टिंग करने लगता है। जैसे कीट भृंगी न्याय ना, कीट भृंग कैसा होता है? भृंगी कीट, जिसको देखा उसको देखते हुए मन में उसने जो भी भर लिया, तो भृंगी कीट उसी का रूप धारण कर लेता है। जिस कीड़ा को उसने पकड़ा, दबाया, तो उसी की हम शकल में वो परिणत हो जाता है। ऐसे ही भगवान ने गोवर्धन की पूजा तो कराई, लेकिन शकल स्वयं ब्रजवासी कह रहे हैं कि तेरी जैसी लग रही है, तेरी देवता की। तो इधर क्या हुआ, जो दीपावली के प्रतिवर्ष की भांति दीपावली के अवसर पर इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन आज मेरे कन्हैया ने इंद्र की पूजा रुकवा दी। क्यों रुकवाई? उसका कारण समझा। मेरे भगवान सिर्फ असुरों को मारने के लिए नहीं आए, असुरों की हत्या के लिए नहीं आए। मेरे भगवान ने असुरों का मर्दन किया, उनको मृत्यु के मुंह में उतारा, तो मेरे देवताओं का भी मान मर्दन किया। कहीं देवता को ये न महसूस हो जाए, ये न सोचने लगे कि हम ही भगवान हैं। तो गिन गिन कर देवताओं का मान मर्दन किया। ब्रह्मा जी का मान मर्दन किया, वरुण देवता का मान मर्दन किया। वरुणलोक में जाकर आगे दो सुनोगे, क्योंकि उपनिषद कहती है हमारी, क्षुद्रा रुद्रा पितामह कीटा समस्तासुरा। पितामह ब्रह्मा इंद्र आदि के कीटे मकोड़े हैं भगवान की नजरों में, कीड़े, कीटा समस्तासुरा। इनकी क्या मजाल, इनकी क्या सामर्थ्य कि अपने को भगवान माने, फिर भी मानने लगते हैं। तो मेरे कन्हैया इन अवतारों में आकर देवताओं का मान मर्दन करते हैं। तो आज दिवाली के अवसर पर मेरे लाला ने इंद्र की पूजा रुकवा दी। अब इंद्र ने अपने सेवकों को बुलाया। दिवाली की अमावस गई, प्रतिपदा गई, द्वितीया गई, और इंद्र की आज पूजा नहीं हो रही ब्रज में। तो इंद्र ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि जाओ ब्रज में देखकर आओ, पता लगाकर आओ कि आज मेरी पूजा ब्रजवासियों ने क्यों नहीं की। तो मेरे सभी आज इंद्र के सेवक ब्रज में गए, तो ब्रज में क्या देखा कि इंद्र की कहीं भी किसी जगह पूजा होती नहीं दिखाई दी। सिर्फ गोवर्धन भगवान के जयकारे हो रहे हैं, बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। दौड़ते दौड़ते इंद्र के सेवक आए और कहने लगे, महाराज आपका तो पत्ता साफ हो गया। इंद्र ने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि महाराज आपकी पूजा बंद करा दी। किसने? तो सबने मिलकर कहा कि श्री कृष्ण ने। एक ग्वाला है, उसने
जैसे ही कृष्ण का नाम लिया सेवकों ने, तो इंद्र को इतना क्रोध आया, क्रोध आने से अपना आपा खो बैठा और कहने लगा, आज मेरे कन्हैया को उसने विभिन्न शब्दों में गाली दी। अब शब्द कहा सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हैं। क्या कहा? बाचालम बालसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्य उपासित्य गोपा में चक्र प्रियम। ये बाचालम बालस्तम, छोटा सा बालक बकबक करने वाला ये कन्हैया, ये अपने को बहुत बड़ा पंडित जानने लगा है, पंडितम मानिनम। और इस गंवारिया ब्रजवासियों ने उसके कहने पर मेरी पूजा बंद करा दी। आज इस गमार ग्वाले के कहने पर देवताओं की जो इंद्र है, राजा है, उसकी इसने पूजा बंद कराई। अपमानित हो गया और अपना अपमान समझते हुए आज इंद्र ने अपने सेवकों को बुलाया। कौन से सेवक? ऐसे महान प्रलय के समय बरसने वाले मेघों को बुलाया जो प्रलय के समय बरसते हैं। गड़म सामृतकम नामम मेघानाम चांतकारिणम। किन मेघों को बुलाया? जो प्रलय के समय अपनी मूसलाधार रूप धारण करके और बरसते हैं। अंतिम समय आता है प्रलय का जब, आज उसने बुला दिया और आदेश दिया, जाओ आज पूरा ब्रजमंडल में त्राई त्राई मचा दो, पूरा ब्रजमंडल जलमग्न कर दो। तो इंद्र ने आदेश दे दिया और सभी जो है मेघ आए और ब्रजमंडल में मूसलाधार वर्षा की। इतनी वृष्टि की परीक्षित राजा कि जो है उस अतिवृष्टि से सब ब्रजवासी कांप उठे, कर्षित हो उठे और दौड़ते दौड़ते कन्हैया के पास आए और हाथ जोड़कर कहते हैं, कन्हैया कि हमें भयंकर ठंड लग रही है, ये बड़ा इंद्र की तूने पूजा रुकवाकर इंद्र को क्रोधित करवा दिया। गोपा गोप्यच्च सीतार्थ गोविंदम शरणम ययो। आज सभी ब्रजवासी ठंड से भयभीत हो रहे हैं, कांप रहे हैं, कर्षित हो उठे और दौड़े दौड़े भगवान की शरण में ठंड से सीतारता, ठंड से कांप रहे हैं। इतनी भयंकर वर्षा मूसलाधार करवाई और शरण में आकर चरणों में लेट गए, गिर पड़े, कहने लगे, कन्हैया अब तूने इंद्र का अपमान कराया है, वो गोवर्धन की तूने पूजा कराई है, तो अब तू ही बता अब हम किसकी शरण में जाएं, कौन देवता हमारी रक्षा करेगा। तो कन्हैया ने कहा, आप मेरी शरण में आए हो तो चिंता ना करो, मैंने जिस देवता की पूजा कराई है वही देवता हमारी रक्षा करेगा। कृष्ण कृष्ण महाभागा तार तुमर हसी देवान न कुपिता तो भक्त वत्सल। हे कन्हैया, इस जो है इंद्र है उसके कोप से हमें बचा। आज जैसे ही ब्रजवासी शरण में आए तो आज मेरे कन्हैया क्या सोच रहे हैं, सोचने लगे कि आज मेरा प्रण संकल्प था वो उसका समय आ गया है। आज मुझे अवसर मिला है कि मैं भक्तों के लिए अपना जो प्रणय लिए बैठा हूं, मेरा शास्त्र मेरे वेद जो भक्तों के लिए कह रहे हैं, आज वह समय आ गया। क्या कह रहे हैं शास्त्र और वेद भगवान के प्रति कि तस्मान चरणम गोष्ठम मन्नातम मत परिग्रहम गोपाए स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहित। आज कह रहे हैं कन्हैया, मन में सोच रहे हैं कि आज मेरा व्रत आ गया,
आज मुझे अपने ब्रजवासियों की सेवा करने का मौका मिल गया, रक्षा करने का मौका मिल गया, क्योंकि सकृदे प्रपन्नाय भगवान का एक संकल्प है। और तवास्मी याचते, जो कहता है कि मैं भगवान तेरी शरण में हूं, तो अहम सर्वभूतेभ्यो, मैं सभी प्राणियों से उसे अभय प्रदान कर देता हूं। किसी प्रकार का भय उसे परेशान नहीं कर सकता। ये मेरा संकल्प है। उसी संकल्प को लिए हुए कन्हैया आज गिरिराज की शरण में पहुंचे और गिरिराज जी, जैसे गिरिराज जी के पास पहुंचे, सभी ग्वाल वालों से कहा कि अब एक ही है, पहले हमारे गिरिराज बाबा की आप पूजा करिए। मतलब पूजा तो कर चुके, प्रार्थना करिए कि महाराज हमारी रक्षा करें। तो सभी आते हैं और मेरे गिरिराज महाराज से प्रार्थना करते हैं, क्या? गिरिराज धरण प्रभु तेरी रण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। इस प्रकार सभी ब्रजवासियों ने प्रार्थना की। जैसे ही प्रार्थना की तो मेरे कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा, देखो ब्रजवासियों, मेरे देवता ने मोकू एक जो है कान में बात कही है। ब्रजवासियों ने कहा, क्या कहा है? तो कहने लगे कि मेरो देवता मुँह से बोले है कि मोह छाता बनाए लो। जैसे ये शब्द कहा तो ब्रजवासी बोले, लाला तू पागल है गया हो का? 7 कोस को इतना बड़ा लंबो चौड़ो पहाड़ और जा इतने 7 कोस के लंबे चौड़े पर्वत है, हम कैसे जो छाता बनाए लें? काशी खेल समझ रखो है। भगवान बोले, जब मेरे देवता ने मेरे कान में कछु कही है तो वो अपने आप कछु व्यवस्था करेगा, तुम्हें काम है उसे करिए ना। चलो हमारा बिगड़ता क्या है, प्रयत्न करें। तो आज मेरे कन्हैया ने अपने सब ब्रजवासियों के सहित, सुखदेव जी सुनाते हैं परीक्षित को, इत्यक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। आज मेरे कन्हैया ने खेली खेल में लीला ही करते करते और छाते की भांत और दधार लीलया धारण कर लिया, छाता बना लिया पर्वत गोवर्धन महाराज को। दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। कहने का भाव, जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, तो खेलते खेलते जो तुमने देखा है गंदगी में कुकुरमुत्ता पैदा हो जाते हैं सफेद से, जिसको जो छोटे बच्चे उखाड़ लेते हैं, और उखाड़ कर जो अपनी गर्दन पे रख कर कहते हैं, भैया देखो हमारा कितना बड़ा छाता है। ऐसे ही मेरे भगवान ने खेल खेल में उस पर्वत को
जो है गोवर्धन महाराज को उठा लिया। लेकिन कहीं इसका भाव आया है कि जैसे ही गोवर्धन को उठाया तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वहां गड्ढा हो गया। समझे ना, ये कथा विशेष है। गोवर्धन को उठाया तो उसके नीचे गड्ढा हो गया। कैसे तुम्हें मालूम है? किसी डेला को उठाइए, बहुत बहुत दिनों का डेला रखा हो जमीन पर, उस डेले को उठाओगे ना तो उसके नीचे छोटा वा गड्ढा हो जाता ना। तो ये तो विशाल पर्वत है, ये तो 7 कोस का पहाड़ है। तो जैसे ही इस पहाड़ को उठाया तो उसके नीचे गड्ढा हो गया। जैसे गड्ढा हुआ तो मेरे कन्हैया ने सबको उसमें अंदर कर लिया। जैसे ही अंदर किया तो उधर इंद्र ने इतनी मूसलाधार करवाई, वर्षा इतनी करवाई कि जितना भी पानी था वो उस गड्ढे में आने लगा। अब सीतार्थः सभी ब्रजवासी घबराने लगे कि ये लाला, ये तीरो देवता का करे, पानी तो बच गयो, लेकिन भैया बता ये पानी में हमें डुबा के मार देगो। तो तुरंत मेरे कन्हैया ने शेषनाग के रूप में खड़े बलदाऊ से कहा कि भैया अपना रूप दिखाइए ना। तुरंत मेरे बलराम ने शेषनाग का रूप धारण किया और पर्वत के चारों तरफ घेरा लगा लिया और सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया कि इतनी गर्माहट कर दो, इतना तेज अपने अंदर ले आओ कि जो भी इंद्र के द्वारा भेजे हुए हैं दूत, उनका जो जल बरसेगा ना भाप बन के उड़ जाए। तो यही किया कि मेरे भगवान के कृष्ण, जो कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। तो जैसे ही इंद्र के द्वारा, उसके दूत के द्वारा जो वर्षा कराई गई ना, तो वो सब भाप बन के उड़ गए। ये है रूप है। ये कथा नहीं सुनी होगी, साथ में बता रहा हूं आपको। ये मूल भागवत की कथा है, वक्ता लोग नहीं कह पाते इसको। तो उस सुदर्शन चक्र के तेज ने बरसी हुई बूंद को भाप बन के उड़ा दिया। अब ब्रजवासियों का ब्रजवासी जो है ना, उनका एक रूप है कि मेरे कन्हैया को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए। उसने तो यहां तक कह दिया कि मेरे कन्हैया ने वैसे तो ये इत्यक्तेन हस्ती न एक हाथ पर उठाया है, लेकिन मेरे ब्रजवासियों का क्या भाव है, हाथ पे नहीं उठाया है। कैसे ब्रजवासियों का, संतों का भाव है, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पे 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 गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, अरे लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, ओ लाला मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की।
सब जोर लगाओ मेरे भैया जो कहे यशोदा मैया भैया सब जोर लगाओ मेरे भैया यूं कैसे हो यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ राम भैया जो कहे यशोदा मैया मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया अरे यह कैसे झेले भार कन्हैया मेरो बारो गिरवरली नो धार कन्हैया वीरो बोलिए बंसी वारे की मेरे लाला की नरम कलैया और देखो मुड़े नहीं जाए मेरे भैया लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए या की भैया मेरे लाला की नरम कलैया देखो मुड़े नहीं जाए मेरे भैया लाला की नरम कलैया देखो मुड़ नहीं जाए की भैया हरि गिरिवर में भारी अपार नख पे गिर तीनों धार कन्हैया मेरो वारो ओ कन्हैया मेरो बारो अरे लाला मेरो बारो कन्हैया मेरो वारो या लाला मेरो वारो नख पे गिरवरली नो धारे कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवरली नो धार कन्हैया मेरो वारो नख पे गिरवरली नो धारे कन्हैया मेरो बारो बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। आज मेरे गिरिराज महाराज को मेरे कन्हैया ने ऐसे उठाया मानो जैसे छोटा बालक कुकुर मुक्ता को उखाड़कर और जो है अपने सिर के ऊपर लगा लेता है। तो क्या हुआ, जैसे ही मेरे कन्हैया ने और ब्रजवासियों के सहित इस गोवर्धन महाराज को उठाया तो सभी ब्रजवासी कहने लगे लाला हमें ये भरोसा ना आया था कि जी गोवर्धन महाराज हमसे उठ जागो हैं? और हमें कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और आराम से उठ गए हो। कन्हैया बोले हम तो पहले ही कह रहे थे कि माखन बेची वो बंद करो ना, और इसलिए ही तो मैंने माखन चोरी लीला कराई। गौ सेवा हम करें, गौरस का आनंद कौन ले, कहाँ जाए, कंस के दूध खाए ना, कंस ले जाए। देखो ब्रजवासियों कितनों भी गोरस खवा दियो मैंने, आज बाकी ताकत काम आ रही है कि ना है। अब मनसुका श्री दामा कहने लगे कि लाला वास्तव में अब समझ में आई कि तेने चोरी काहे लेकर आई आज, क्योंकि भगवान तो माया में डालने वाले हैं ना, कि कहीं उन्हें मालूम ना हो कि मैं परमात्मा हूं। कभी तो भगवत्ता दिखा देते हैं, कभी भगवत्ता जो है छिपा लेते हैं।
अब धीरे धीरे 7 दिन हो गए, 7 रात हो गई। तो ब्रजवासियों ने कहा लाला तू एक कंटिन्यू लगातार तूने 7 दिन 7 रात एक उंगली पर इस पहाड़ को उठाए हुए हैं, और हमने तो अपने कंधा और कंधा डंडा सबको बराबर बदलते रहे हैं। तू ऐसो कर, तू हारगो होगो और हमें थोड़ो तू आराम कर, हम इसको थोड़ा उठाए रखेंगे। कन्हैया ने कहा उठा लोगे आप मेरे बिना? तो ग्वाल वालों ने कहा दारी के अभी तक तू ही उठाए का, हमारे डंडा कंधा वैसे ही लगे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। कन्हैया ने कहा ठीक है तो आप उठाओ लो। जैसे ही मेरे कन्हैया ने, मेरे भगवान ने थोड़ा उंगली हल्के से नीचे किया ना, तो ब्रजवासी के डंडे कंधे सब जो है टूट गए। जैसे ही सब डंडे टूटे, आवाज हुई टूटने की, चटाक। तो सभी ब्रजवासी भयाकांत हो गए, कहने लगे कन्हैया लाला बचा। और ये तो तनिक अगर नीचे नीचे है जाए ना तो हमारे कंधे हमें ही मार देगा। तो मेरे कन्हैया ने तुरंत अपनी उंगली को बराबर वहीं रखा और गोवर्धन पहाड़ को उठाए रखे। अब मेरी सब ब्रजवासी लाला के मुंह को टुकुट टुकुट जो देखने लगे, कह रहे हैं लाला अगर तू संभालो ना हो तो पर्वत को, इस गोवर्धन महाराज को, तो हमें तो ऐसो लगे आज तू हमारे प्राण ही ले ले। तो या की उंगलियां में कहा जादू है, ने की उंगलियां नीची करी ना सो सबकी डंडा चटाचट बोल गए, और तनिक नीची कर दी तो हमें तो ऐसो लगे कि हमारे कंधा ही टपक जाते। सबको विस्मय हो गया, कहने लगे हमें तो ऐसो लगे जे नंद को छोड़ा ना, ये तो हमें भगवान है हमारा। सबके मन में भगवत्ता दिखने लगा। सोच रहे हैं कि हमने 7 दिन और 7 रात इस कन्हैया को एक ही जगह खड़े देखा, ना तो इसने उंगली दूसरी लगाई, ना तो एक जगह से पैर हिलाया। ये कैसा परमात्मा? ये तो साक्षात हमें तो परमात्मा दिखाई दे रहा है। सबको वो भगवत्ता दिखने लगी मेरे कन्हैया के अंदर, और मेरे ब्रजवासियों के होश उड़ गए। हम तो सोच रहे थे कि मिलजुल कर हम ही उठा रहे हैं, पर अब बात समझ में आई हम तो फालतू के माटी के मधुकरा लगे हुए हैं। ये छोरा ने तो अकेलो ही सब उठाए रखो है। अब कन्हैया की तरफ इतनी गौर से देख रहे हैं उसके चेहरे को, किसके अंदर ऐसा तपोबल कहां से आ गया। तो अचक से धीरे से जाके नंद बाबा के पास बोले और नंद बाबा से कहा बाबा बाबा एक बात पूछे तो बुरी ना लगे तो ये हमारी सौगंध है, सच्ची बोलियो ये छोरा तेरा ही है ना। नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों चोरे अब का हो गयो, मेरे छोरा में कहीं तुम्हें शंका है कि मेरा छोरा है ना? तो ये हमारी सौगंध है बाबा, सही बोलियो। तो नंद बाबा ने कहा ये भैया आज तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरो छोरा ना है तो कौन को छोरा है? ब्रजवासी बोले बुरो मत मानियो बाबा, तेरे खानदान में एक भी ऐसा पहलवान नहीं निकलो और जाए छोटे से बालक ने पहलवानी की रूप ही को तोड़ दियो। ऐसा कोई पहलवान था तेरे परिवार में बाबा? तू बता, हमने तो कब गुनाह ना सुनो। सुखदेव जी कहते हैं को सप्ताहायनो बाल को महाद्रविधारणम ततो न जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, हे नंद बाबा, कहा तो 7 वर्ष को छोरा और कहा 7 को उसको पहाड़, ये 7 दिन 7 रात उठाए रखे है, हमें तो ना लगे ये तेरो ही छोरा है। तू सही बता ना, कब दूसरे को तो ना लेके आए बाबा। इतना बड़ा देवता वही साधारण मानव है ये लाला, और इसने उठा लियो।
नंद बाबा घबरा गए, मेरे लाला को जबरदस्ती भगवान तुम बनाए बिखो बैठे हो का? मेरो लाला भगवान ना है, मेरो लाला तो लाला है, छोटो है इसके मुझे मालूम है इसके पराक्रम को। ब्रजवासियों ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा हमें विश्वास ना होवे बाबा कि तेरो ही छोरा है। तो मेरे बाबा ने कहा कि अब मुझे एक प्रसंग याद आ गया, जब मैंने अपने लाला का नामकरण संस्कार कराया ना, तो गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी तो इसके बारे में बहुत बहुत जो बखान कर रहे थे। गर्गाचार्य जी ने तो यहां तक कहा था तेरो लाला तो भगवान है, तेरी लाला तो विचित्र विचित्र कार्य करे है। लेकिन मैंने विश्वास नहीं करो उनकी बात को। लेकिन जब चलते गए बाबा ना, जैसे गर्गाचार्य जी जब विदाई की मैंने, तो गर्गाचार्य जी ने कान में अचक से एक मंत्र दयो कहा कि तस्मानंद कुमारो है नारायण समो गुणई। तेरा लाला नहीं है, तू बालक समझे बाबा, तेरा बालक तो नारायण गुणोषमय, इसके अंदर नारायण भगवान जो विष्णु है ना, उसके समान गुण है। अब मेरी समझ में थोड़ो थोड़ो आया हुआ है ब्रजवासियों कि वो बाबा बोल के गए हो ना कि तेरो लाला लाला नहीं है, भगवान है। भगवान जैसो कार्य करेगो। तो अब मुझे मालूम है कि मेरो भगवान लाला भगवान तो ना है, लेकिन ये नक्षत्रधारी है। थोड़ी बात मेरे ब्रजवासियों के मन में आई और उन्होंने विश्वास किया। देखो ब्रजवासियों, आप तनिक मत घबराओ, ये मेरो ही छोरो है। इधर क्या हुआ, इंद्र ने कहा, दूतों को भेजा और दूतों से कहा कि ब्रज में जाइए और हाल देखिए कि ब्रज का क्या हाल है। सभी ब्रजवासी सकुशल भगवान कृष्ण के साथ खड़े हुए हैं। जैसे ही इंद्र के दूत आए, इंद्र के दूतों ने देखा, क्या देखा कि ब्रजवास जो ब्रज में कहीं भी जल नहीं दिखाई दिया, और कहने को इंद्र के सेवकों ने धुआंधार वर्षा कराई, लेकिन कहीं भी पानी नहीं दिखा। क्यों, मैंने कथा पहले सुना रखी है ना, सब पानी बाष्प बन के उड़ गया सुदर्शन चक्र के तेज से। शेषनाग ने सोख लिया, चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही थी। जैसे इंद्र के सेवक आए और देखा, जैसे ही देखा कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है और ये पूरा व्रत और ये दृश्य जब इंद्र को बताया, इंद्र ने कहा तुम भाग जाओ, और दूतों को आदेश दे दिया। इधर क्या हुआ परीक्षित राजन कि भगवान पीतम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। मेरे कन्हैया ने जैसे ही खेल खेल में उस गिरिराज महाराज को उठाया ना, वो खेल खेल में ही उसने रख दिया। ये है भगवत्ता। लीलया स्थापयामास, लीला कर ही रहे थे खेलते खेलते, जैसे बच्चा उखाड़ लेते हैं ना कुकुरमुत्ता, उसी प्रकार उसको दोबारा रख दिया। पूर्ववत स्वस्थाने तिष्ठ रख दिया। लेकिन ब्रजवासियों के मन में ये विश्वास नहीं हुआ कि ये एक नंद का लाला है। वो तो यही सोच रहे थे ये तो भगवान है। तो सभी हाथ जोड़वे लग गए, लाला हमको जो भूल चूक हुई माफ करियो, अब हम तेरे साथ खेलेंगे ना है, तेरे साथ खाएंगे ना है। तू तो भगवान है। छोटा सा बालक 7 वर्ष का, वो 7 कोस के पहाड़ को 7 दिन 7 रात उठा रखा, ये आम आदमी की बात नहीं है। कन्हैया भैया, आज तक तोकू नंद को छोरा समझ रखे हमने,
चाहे जैसो बोल रहे, चाहे जैसे तेरे साथ खेल रहे, चाहे जैसो व्यवहार कियो तेरे साथ, हम तो सखा रहे ना, तो सखा मानवे लग के। लेकिन जो भूल चुके प्रभु लाला हमें माफ करियो, अब तू हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। ऐसी इस प्रकार मेरे कन्हैया को भगवान समझने लगे। कन्हैया ने देखा अगर ये मेरे को भगवान मानेंगे तो मुझे ले जाके एक जो है अलमारी में बंद कर लेंगे, 4 रेवड़ी का भोग लगाएंगे और आरती उतार के बैठा देंगे। अब भगवान में मजा नहीं आवेगो, वो तो इनकी सखा में मजा आवेगो। तो आज माया डालते हैं, क्या कहते हैं, हे ब्रजवासियों तुम तो पागल हो। उन्होंने कहा कैसे, कि जब मैंने अपने देवता को बुलायो ना, तो देवता ने मेरे कान में एक मंत्र दियो और मंत्र देकर कहा कि तू जाय मंत्र को जाप करेगो ना, जो तेरे को बार बार देखेगा उसकी शक्ति तेरे अंदर आ जाएगी। मैंने जैसे ही पहाड़ उठाया और पहाड़ उठा के जैसे ही उस मंत्र को मैंने जपा तो तुम्हारी शक्ति मेरे अंदर आ गई। ब्रजवासी बोले आहा, जब ही तो समझा कि तू कोई न कोई नटखट चाल चल देता है। ऐसी माया डाल दी। तो मनसुका बोला कन्हैया जब हम ही कहे कि इतनो माखन खायो, इतनो घी खायो, इतनो दही दूध पियो है, लेकिन कहीं हमारी शक्ति कहाँ गई। जब ही हम सोच रहे हैं कि हम रोज रोज नए नए माखन के लौंदे खा रहे, लेकिन हमारा शरीर तो कहीं बढ़ ही नहीं रहा। अब समझ में आई, कल तक तू माखन चुरायो करे, आज तू हमारी शक्ति को चुरावे लगो है। ऐसे मेरी कन्हैया ने माया डालकर उनकी माया बुद्धि माया भी बना दी। धन्य है मेरा कन्हैया, धन्य है मेरे ब्रजवासी। कभी तो भगवत्ता दिखा देता है मेरा लाला और भगवत्ता छिपा लेता है। क्या कहते हैं ब्रजवासियों से, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जीव की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। इस प्रकार मेरे कन्हैया भोले वाले ब्रजवासियों के साथ ऐसे नृत्य नाटक करते रहते हैं। मेरे ब्रजवासियों ने जब ये सुना तो तुरंत मेरे लाला को हृदय से लगा लिया और कहने लगे कन्हैया भैया तूने ये सब बताया ना हो तो हम तो तेरे को अलमारी में रखकर पूजा करते होते, हम तेरे को नंद का छोरा न माने। वो सचमुच आज मेरे ब्रजवासी को भय लग गया था, कहीं ये भगवान हुआ ना तो हम इसके साथ खेल नहीं पाएंगे, लीला नहीं कर पाएंगे। आज जैसे इंद्र को मालूम पड़ा कि आज द्वितीया से लेकर नौमी तक 7 दिन हो गए, लगातार मूसलाधार वर्षा कराई इंद्र ने। आज 10वीं का दिन है। जैसे इंद्र को मालूम पड़ा ये तो भगवान है, तुरंत आए और 10वीं के दिन आकर 10 श्लोकों में मेरे भगवान की प्रार्थना की। इंद्र ने क्या कहता है प्रार्थना में कि वेशो दस तुम तव धाम शांतम तपोमयं तरजस्तमस्कं मायामयों गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। विशुद्ध सत्य तब धामन, तुम विशुद्ध तत्व सत्य हो, ना तुम्हें रज ना तुम्हें सत्य ना तुम्हें तमोगुण तुमको छू नहीं सकता। स्तुति करता है इंद्र आके भगवान के पैर छूता है कि मुझे माफ कर दो प्रभु, मैंने अपने को भगवान माना, मैंने तुमको एक गंवार ग्वाल माना, मैंने तुमसे अपशब्द कही, मुझे प्रभु माफ कर दो। इंद्र माफी कहता है तपोमयम तरजस्तमस्कम। आज इंद्र का सब अभिमान गलित हो गया। दूसरे श्लोक में उसने क्या कहा
कि पिता गोरुस्तुम जगता मदीसो दुरत्यय काल उपातु दंड हिताय स्वेच्छा तनुवी समीयसे मानम वेदन्मन जगदीश मानिनम। क्या कह रहा है इंद्र? पिता गुरुस्तुम जगदीश दीस्तो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही जगत के नियंता हो, तुम ही जगदीश्वर हो। और हिताय स्वेच्छा तनुवी, जब भी तुम्हारे मन में इच्छा होती है ना, मैं भगवान का अवतार लूं, अवतार ले लेते हो। और अवतार किसके लिए लेते हो? हमको तो लगता है दुष्टों के संहार के लिए लेते हो, दुष्टों के संहार के लिए तो लेते ही हो, लेकिन देवताओं में जो अभिमान हो जाता है ना, घमंड हो जाता है, उस घमंड को तोड़ने के लिए भी आप ये अवतार लेके आते हो। विदुदुन्न, हम जैसे अभिमानियों का मान गलन करने के लिए आते हो आप। आज विभिन्न 10 श्लोकों में मेरे इंद्र ने मेरे भगवान का अर्चन किया, वंदन किया, और वंदन जब कर लिया तो मेरे जो है गाय लेके आया था, सुरभि गाय, और सुरभि गाय के द्वारा मेरे कन्हैया का अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद अब पूजन कर लिया। पूजन करने के बाद आज मेरे उस इंद्र ने मेरे गोपाल का नाम, मेरे कन्हैया का नाम गोविंद रख दिया। बोले गोविंद भगवान की हो। आज इस इंद्र ने ही गोविंद का नाम संस्कार कर दिया। आज के दिन गोविंद नाम पड़ा मेरे लाला का। लेकिन जैसे ही चलने लगा इंद्र, तो मेरे कन्हैया ने रोक लिया। कहा कि हे इंद्र, हे देवताओं का राजा, तू थोड़ा मैं तुझे उपदेश देना चाहता हूं, क्योंकि तूने आया मेरी स्तुति की, तू अपने मान को, तू अपने